तो बच्चों आज हम 10th क्लास का जो एनसीईआरटी का जो मैथ है 10th क्लास का उसकी प्रश्नावली 1.3 करने जा रहे हैं। तो इसमें 1.3 की जो हमारी प्रश्नावली में क्या है, अप्रिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण। तो इसमें हमें अप्रिमेय संख्या सिद्ध करनी होती है। तो अप्रिमेय संख्या सिद्ध कैसे करें, तो हमारी जो परिमेय 1.3 है उसके आधार पर ही हमें जो परिमेय संख्या है सिद्ध करनी होती है, अप्रिमेय संख्या सिद्ध करनी होती है। तो उसमें क्या है, हमारा एक परिमेय 1.3 का आधार पर क्या है, जब p हमारा ए स्क्वायर का गुणनखंड है, जब p ए स्क्वायर का गुणनखंड है तो तब वो a का भी गुणनखंड होगा। मतलब हमारी जो परिमेय 1.3 क्या कहते हैं, उसमें परिमेय 1.3 ये कह रही है कि जब p ए स्क्वायर का गुणनखंड है तो p हमारा a का भी गुणनखंड होगा। तो हमारी तो इसी के आधार पर हमें क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे मान लो उदाहरण हमारा है हमारा √3 एक क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। √3 एक अप्रिमेय √3 हमारी जो है वो एक अप्रिमेय संख्या है। √3 अप्रिमेय संख्या, तो हमें ये सिद्ध करनी है कि √3 अप्रिमेय संख्या कैसे है। तो हम इसे ऐसे कैसे करें, मतलब √3 को हम मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो मतलब हम √3 को एक परिमेय मानकर मतलब इसको सिद्ध करेंगे। तो हमने मतलब √3 को एक परिमेय संख्या माना था। तो √3 अगर परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, ये मतलब 0 के बराबर नहीं होता, क्यों होता है जो हमारा 0 के बराबर नहीं होता। और तीसरी चीज क्या है, जो मतलब √3 है वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, मतलब इसमें अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। तो हम इसे क्या लिखेंगे, √3 को हम लिख देंगे पहले, √3 किसके बराबर लिखेंगे, a/b के, मतलब p/q के। तो हमें क्या है, p का मान हमें स्क्वायर का गुणनखंड होना चाहिए और p का मान a का भी गुणनखंड होना चाहिए परिमेय 1.3 से। परिमेय 1.3 के अनुसार, परिमेय 1.3 के अनुसार हमें क्या है, √3 मतलब हमें a का मान निकालना है। तो a का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, b इधर चला जाएगा, b√3 बराबर a, मतलब b√3 बराबर a होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें a स्क्वायर का मान भी निकालना होगा। तो इसमें क्या है, दोनों तरफ का वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करने पर क्या होगा, हमारा जो b√3 है इसका भी वर्ग हो जाएगा और जो हमारा a है इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो इसका भी वर्ग b√3 का वर्ग हो जाएगा, उसका भी a का भी वर्ग हो जाएगा। तो b√3 का वर्ग क्या आएगा, 3b² और ये a²। अच्छा, तो ये a² होगा, ये स्क्वायर 3b², मतलब a² का मान है जो हमारा 3b² है, हमारा जो है 3b² बराबर a² का मान आया था। तो इसमें क्या है, क्या हुआ, मतलब इसमें हमारा यह सिद्ध होता है कि जब हमारा जो a² है वो a² क्या है, 3 का गुणनखंड है। जो हमारा a² है वो 3 का गुणनखंड है। तो जो हमारा a होगा, वो भी तो 3 का गुणनखंड होगा। हमारा जो a है वो भी 3 का गुणनखंड होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर a² हमारा 3 का गुणनखंड है तो a हमारा 3 का भी गुणनखंड होगा, a भी हमारा 3 का गुणनखंड होगा। तो इसमें परिमेय 1.3
3 के अनुसार, मतलब 1.3 के अनुसार। तीन, तो पर में 1.3 के अनुसार क्या है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा 3। इसे मान लें सी मतलब कोई एक पूर्णांक है, सी हमारा क्या है पूर्णांक है, तो ए बराबर 3c। तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या है जो हमारी है समीकरण, ये तो हमारा होगा ए बराबर 3 समीकरण 2, और ये होगा हमारा समीकरण 1। तो ए बराबर 3c है, तो इसमें क्या होगा दोनों तरफ का हमें, इसमें भी दोनों तरफ का हमें वर्क करना होगा, क्योंकि हमें स्क्वायर का मान निकालना है ना। तो दोनों तरफ का वर्क करने पर, दोनों तरफ का वर्क करने पर क्या होगा, ए स्क्वायर और 3c स्क्वायर क्या होगा 3 का हो जाएगा 9c स्क्वायर दोनों तरफ। तो ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का मान हम किस में रख देंगे, ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर मतलब हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें 3b स्क्वायर बराबर स्क्वायर हमारा जो आया था निकल के, तो उसे हमने देखा कि जब ए स्क्वायर का मान 3 का गुणनखंड है, मतलब जो ए स्क्वायर का मान है वो 3 का गुणनखंड है, तो ए भी 3 का गुणनखंड होगा परिमेय 1.3 के अनुसार। तो ए बराबर हमने क्या ले लिया, ए बराबर हमने 3c मान लिया, मतलब सी हमारा कोई पूर्णांक है, कोई भी मतलब एक संख्या। तो दोनों तरफ का वर्ग करने पर हमने दोनों इनका ए और 3c का दोनों साइड का मतलब हमने वर्ग कर लिया। वर्ग करने के बाद ए स्क्वायर, ए का वर्ग होता है ए स्क्वायर मतलब 3c का जो वर्ग होगा 9c स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान हमारा 9c स्क्वायर आगा, तो ए स्क्वायर का मान हम इसमें समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर अब देखते हैं आगे ए स्क्वायर का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। जो हमारा ए स्क्वायर का मान था वो हमने समीकरण 1 में रख दिया। 1 में रखने पर क्या होगा 3b स्क्वायर बराबर क्या आया था हमारा 9c स्क्वायर आया था। तो हम इसे क्या करेंगे 3 से इसे हमने डिवाइड करा, तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा 3c स्क्वायर। तो इससे क्या सिद्ध होता है, मतलब जो हमारा b स्क्वायर का गुणनखंड है, जो हमारा b स्क्वायर है वो 3 का भी गुणनखंड है। हमारा जो b स्क्वायर है वो 3 का गुणनखंड है, 3 का गुणनखंड है। जब हमारा b स्क्वायर 3 का गुणनखंड है तो b क्या होगा, b भी 3 का गुणनखंड होगा। ये है परिमेय 1.3 के अनुसार b भी 3 का गुणनखंड होगा। b भी 3 का गुणनखंड होगा। तो हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ, यहां से हमें ये प्राप्त हुआ जो हमारा a है और हमारा जो b है दोनों 3 के गुणनखंड है, दोनों 3 के गुणनखंड है, गुणनखंड है, दोनों 3 के गुणनखंड है। लेकिन क्या है दोनों 3 के गुणनखंड है, लेकिन इसमें हमारा जो a और b हमने जो संख्या मानी थी, मतलब वो हमारी एक सहभाज्य संख्या होती है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या। तो जब सहभाज्य ए और बी सहभाज्य संख्या, लेकिन यहाँ पे सहभाज्य मतलब उसमें एक या उसी संख्या से विभाजित होनी चाहिए, वो संख्या और किसी से नहीं होनी चाहिए, मतलब अन्य और किसी भी संख्या से वे दोनों संख्या विभाजित नहीं होनी चाहिए। अब इसमें ए और बी दोनों 3 से विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है। और अगर जब हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा परिमेय, ये √3 हमारी परिमेय संख्या भी नहीं है। तो √3 जब परिमेय संख्या नहीं है तो तब हम क्या कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं, तब हम यह कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं, तब हम यह कह सकते हैं कि यह हमारी कल्पना का विरोधाभास प्रकट करता है, प्रकट करता है कि
ए और जो बी, ए बी हमने जो संख्या मानी थी ए और बी से है अभाज्य, ये जो हमारी ए और बी है उसे अभाज्य संख्या है। मतलब जो हमारा √3 है, √3 वो एक अप्रिमेय संख्या ही है। जो हमारा √3 है वो एक अप्रिमेय संख्या है। हमने मतलब √3 को परिमेय संख्या मान लिया, तो ये इसका मतलब हमारी कल्पना गलत की गई थी। √3 हमारी परिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या है। तो हमारा जो उदाहरण नंबर 10 है ना, वो हमारा जो उदाहरण नंबर 10 है वो क्या है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अप्रिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि 5 - √3 एक अप्रिमेय संख्या है, उदाहरण नंबर 10। तो 5 - √3 एक अप्रिमेय संख्या है, तो 5 मान लेते हम, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अब हम इसे सिद्ध करेंगे, मतलब परिमेय संख्या है। 5 - √3 एक परिमेय संख्या मान लिया हमने, तो 5 - √3 बराबर क्या होगा, 5 - √3 बराबर a/b रख लेंगे। और जहां पर जो हमारा a और b है वो क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है ये और भी हमारी सहअभाज्य संख्या है। तो मतलब 5 - √3 बराबर a/b, a और b हमारी एक सहअभाज्य संख्या होगी। तो हम इसे अब सिद्ध करेंगे, मतलब तो क्या होगा, 5 a/b को हम इधर लेंगे, इधर प्लस का तो इधर ये माइनस हो जाएगा, 5 - √3, और ये हमारा क्या होगा, √3, ये प्लस का होगा इधर आगे, b 5b - a बराबर √3। मतलब हमारी जो इस पूरी संख्या ये हमारे √3 के बराबर है। तो हमने क्या सिद्ध किया था, हमने पहले उसमें जो हमारा उदाहरण नंबर 9 था उसमें हमने √3 सिद्ध किया था कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है। वो हमें पता लग गया अप्रिमेय, हमें पता है कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, अगर हमारा √3 एक अप्रिमेय संख्या, तो हमारी जो ये संख्या होगी ये भी एक अप्रिमेय ही संख्या होगी। तो इससे मतलब अप्रिमेय संख्या होगी। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखना होगा हमें √3, इसे लिखना होगा √3 हमारी क्या है, हमें पता था √3 हमारी एक अप्रिमेय संख्या है। क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और दूसरा